प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस सेशंस में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपको जो है सारी अपडेट्स, जो भी हमारा अपडेट होता है एलआरसी यानी डीएलआरएस का जो एग्ज़ाम्स हुआ था वेरियस पोस्ट के लिए, उसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियोस के माध्यम से कई सारे अपडेट मैं डायरेक्टली टेलीग्राम पे भी आप लोगों के साथ जो है शेयर करता हूँ। इसका रिज़ल्ट को लेकर काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे। बहुत ज़्यादा लोग जो है परेशान हो गए हैं और मतलब उनका जो क्रोध है वो फूट रहा है। मतलब अब बर्दाश्त से जो है बाहर उनकी चीज़ें जो है हो रही हैं। तो मैंने आपको कल के डेट में अपडेट दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो रिज़ल्ट है ना, वो आपका जो है आज यानी 13 तारीख को मैंने बताया था कि रिज़ल्ट जो है आपका आज आने वाला 13 दिसंबर को, जो कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी। बट कई सारे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि तुम्हारा इन्फॉर्मेशन गलत रहता है, तुम झूठ मूठ का जो है बातें बनाते रहते हो। डियर, मैं सिंपली यही कहूँगा कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलता है वही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। जब बीसीसी बोर्ड और जो माननीय मंत्री जी हैं उनकी बातों का ही वैल्यू जब अभी तक नहीं है, तो हम उसके कंपैरिजन में क्या हैं? हम तो कुछ भी नहीं है, है ना। आप अगर गए होगे बीसीसी बोर्ड तो आपको खुद पता होगा कि बीसीसी बोर्ड में क्या बोला गया था और कब तक रिजल्ट देने की बात कही गई थी, है ना। लेकिन उन्हें लगता है कि बस ऐसे ही वीडियोस जो है मैं बना देता हूँ, उन्हें पूरा इन्फॉर्मेशन मिलता है तभी मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, जो भी मुझे अपडेट पता चल पाता है। तो ये भी भाई गलत हो गया। रिज़ल्ट तो 13 तारीख को नहीं आया। 14 तारीख को भी इंतज़ार करते रहे लोग कि चलो 13 को नहीं आएगा, कम से कम 14 दिसंबर भी इंतज़ार कर लेते हैं। 14 दिसंबर को रिज़ल्ट भी नहीं आया, है ना। 14 दिसंबर को भी इंतज़ार किए, बट 14 दिसंबर को भी जो है यहाँ पे रिज़ल्ट नहीं आया। मैंने एक आज मतलब कल के डेट में ही एक जो है पोस्ट मैंने किया था, जिसमें ये बताया गया था, आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिहार सरकार और उसके विभाग और बोर्ड जो है हमें जो है बहुत बड़ा धोखा दे रहा है ना। मतलब कुछ समझ ही नहीं रहा है। जाओ तो डेट दे दिया जाए और बस आओ तो उस पर कोई अमल ही नहीं हो रहा है ना। तो इसको लेकर जो है ज़ोरों शोरों से जो है बीटीएससी का हाल ना हो जाए, इसका भी इसलिए जो है ज़ोरों शोरों से प्रदर्शन के लिए जो है लोगों ने जो है बोला, और उन्होंने कहा कि सर इसे भी और लोगों के साथ जो है शेयर किया जाए। तो मैंने जो है टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप वहाँ पे देख सकते हो। टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। इसके अलावा इससे पहले भी मैंने अपडेट दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि आपका जो है 72 घंटे के अंदर जो है आपका रिज़ल्ट आएगा। और ये कब मैंने बताया था? 12 दिसंबर को। ठीक है, 12 दिसंबर को मैंने बताया था कि 72 घंटे के अंदर। तो 72 घंटे यानी 13, 14 और 15, है ना। 3 दिन आपके हो जाएंगे 72 घंटा। तो आज आपका जो है 15 दिसंबर है, और 15 दिसंबर आज अगर रिज़ल्ट नहीं आता है तो फिर क्या करना है? क्योंकि आज लास्ट डेट है, जैसा कि माननीय मंत्री जी के द्वारा या जो बीसीसी बोर्ड के द्वारा बताया गया था, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। और अब जो है अगर 15 दिसंबर आज भी रिज़ल्ट नहीं आता है ना, हम लोगों को इंतज़ार करने के अलावा कुछ है नहीं। इंतज़ार करते हैं आज भर। अगर आज आपका रिज़ल्ट नहीं आता है तो यहाँ पे कई सारे लोगों के द्वारा, खासकर गौरव और गणेश, 2-3 लोग हैं जो कि इसको थोड़ा ज़्यादा लीड कर रहे हैं। अगर और भी लोग होंगे, है ना, जो उस ग्रुप में होंगे, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भी रिज़ल्ट है उसको लेकर ऑफिस में सोमवार को,
है ना, सोमवार को यानी 18 दिसंबर को, है ना, सोमवार यानी 18 दिसंबर को क्या करना है, सभी को चलना है। और 17 दिसंबर को कई सारे लोगों का होगा, जैसे DFCCIL का एग्ज़ाम है, और भी कई सारे लोगों का हो सकता है कि वो दरोगा वगैरह का फॉर्म भरे होंगे तो उनका एग्ज़ाम्स होगा। तो अगर आपका एग्ज़ाम्स है तो भी आप 18 तारीख को आ सकते हैं, है ना, यानी पटना BCC बोर्ड ऑफिस में पहुंच सकते हैं आप, अगर आपका एग्ज़ाम है तो भी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे डेट दिया गया है सोमवार का, क्योंकि जो बोला गया था कि सेकेंड वीक में, क्योंकि वो वीक जो है आपका ख़त्म हो जाएगा, 17 तारीख को वो वीक जो है आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए सभी लोगों से यहाँ पे आग्रह किया गया है, ये मैंने अभी तक पोस्ट नहीं किया है, बट मैं पोस्ट कर दूंगा बहुत जल्द। ये वीडियो जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद मैं इस चीज़ को पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि लोगों के द्वारा मेरे पास शेयर कर दिया गया है। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जैसा कि पूर्व में BCC बोर्ड द्वारा एवं माननीय मंत्री जो आलोक मेहता जी थे उनके द्वारा कहा गया था, अगर उस समय तक परिणाम नहीं आता है ना, जो कि आपका 15 दिसंबर आपका आज लास्ट टाइम है, जो कि बताया गया था कि 72 घंटा, तो ये आपका लास्ट टाइम है। अगर अब नहीं आता है तो सोमवार को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को जाकर वहाँ पे बातें करनी होंगी, क्योंकि 28 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख, ये तमाम डेट में स्टूडेंट्स तो गए लेकिन कम स्टूडेंट गए, है ना। मतलब जितना जाना चाहिए था, जितना एक इफ़ेक्टिव उनको लगना चाहिए था, हो सकता है कि उतना में नहीं हुआ हो। तो ये चीज़ें जो है आपका यहाँ पे है, तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है, ताकि BCC बोर्ड जब पटना में आप पहुँच सके तो वहाँ पे बातें हो सके कि भाई जब बोला गया आपके द्वारा, ऑफिशियल के द्वारा और आपका जो है मंत्री जी के द्वारा, फिर भी जो है रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा, क्यों डिले हो रहा है ना। इसके लिए जो है बात तो करनी पड़ेगी आपको साथ में मिलकर, क्योंकि एक दो लोगों से हो सकता है कि अभी जो है बोर्ड नहीं सुन रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जाएंगे तभी सुनेंगे। और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशंस होंगे आप लोगों के साथ कोशिश किया जाता है हमेशा कि जो ऑथेंटिक और सही इन्फॉर्मेशंस हो वही आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि आप लोगों को किसी तरीके का परेशानी ना हो, है ना। और जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनको मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी आदत ही है वही, है ना। बट मैं सिंपली यही कहूँगा कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल हो पाता है वही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब आपको क्रिटिसाइज़ करना है तो करते रहिए, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, थैंक यू।